जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगिनी विभा दीदी श्रीवास्तव जी ने श्री आदिशक्ति पीठ निर्मलधाम दिल्ली में हुए श्री महालक्ष्मी पूजा 2021 में शामिल होने के लिए ट्रेन से दिल्ली जाते समय और ट्रेन से वापस लखनऊ आते वक्त उनके साथ घटित एक चमत्कारिक वाकया को बताया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में। एक बार जरूर आप सभी श्री माताजी या श्री गणेश जी ही आए थे उस युवक के रूप में। श्री माताजी या श्री गणेश जी ही आए थे उस युवक के रूप में। सहजयोगिनी विभा दीदी श्रीवास्तव जी द्वारा यह मिरेकल साकार किया जा रहा है। आज मैं अपने एक चमत्कारी वाक्य को आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ। 12 से 14 नवंबर को शक्तिपीठ निर्मल धाम में महालक्ष्मी पूजा में सपरिवार सम्मिलित होने के लिए हम सभी लोगों को रायबरेली से लखनऊ और फिर वहां से दिल्ली जाना था। मेरा बेटा पद्मज श्रीवास्तव कुछ काम से मार्केट गया था। 7 बजे घर से निकलना था और वह घर 7 बजे के करीब लौटा। उसे समय कुछ ज्यादा लग गया था और इधर लखनऊ से ट्रेन पकड़नी थी। कार से हमें लखनऊ तक जाना था, इसलिए मेरे पति बेटे पर कुछ नाराज हो गए कि जल्दी करना था, अभी 2 घंटे रास्ते में भी लगेगा। बेटे ने जल्दी से नहाकर मेडिटेशन किया, बंधन लिया और लखनऊ के लिए हम लोग निकल दिए। मेरे पति और बेटी का एक ही ट्रेन में टिकट था, लेकिन बेटे का टिकट दूसरे ट्रेन में था क्योंकि वह जॉब में है और उसकी छुट्टियां देर से मंजूर हुई। इसलिए उस वक्त तक हमारी ट्रेन में सीट फुल होने के कारण दूसरी ट्रेन का टिकट मिला, जो हमारे ट्रेन के आधे घंटे बाद की थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बता रही हूँ, तो यह आपको बाद में पता चल जाएगा। माँ की कृपा से समय पर हम लोग स्टेशन पहुँच गए और ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने घर से ही डिनर पैक कर लिया था। ट्रेन के चलने पर मैंने और मेरी बेटी ने डिनर कर लिया, लेकिन उनके पापा ने कहा मैं बाद में करूँगा। डिनर ज़्यादा ही पैक हो गया था और बेटे के लिए मैंने अलग पूरा डिनर और पानी सब उसके सामान के साथ रख दिया था, क्योंकि वह दूसरी ट्रेन से आ रहा था। मेरे सामने की सीट पर एक 22 या 23 साल का लड़का बैठा था। क्योंकि ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चा सामने बैठा है वो अपना डिनर लाया होगा, अभी कर लेगा। यह सोचकर मैंने अपना डिनर कर लिया। उसने देखा कि मैंने और बेटी ने डिनर कर लिया है। कुछ देर बाद मैंने इनसे डिनर के लिए पूछा तो बोले कि ठीक है, दे दो। इतनी देर में जो बच्चा सामने बैठा था उसने एक बिस्कुट का पैकेट निकाला, जिसमें 2 या 3 बिस्कुट ही बचे थे। उसने मुझे देते हुए पूछा कि आंटी जी आप भी लीजिए। इतना ही बोला, उसकी आवाज से मैं चौंकी। फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैंने अभी डिनर किया। उसने कहा ठीक है आंटी जी, और खाने लगा। अन्य सीट पर भी लोग थे और मेरे साथ भी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अचानक मेरा माथा ठनका कि यह बिस्कुट क्यों खा रहा है, डिनर नहीं है क्या? मैंने तुरंत उससे पूछा कि बेटा तुमने डिनर कर लिया है क्या? उसने कहा नहीं, बस इतना ठीक है। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे अपना डिनर कर लेना अच्छा नहीं लगने लगा। मैंने तुरंत 4-5 पूरी सब्जी सब उसे दिया, तो वो जल्दी जल्दी खाने लगा और कहे जा रहा था कि बहुत दिनों बाद घर का खाना मिला। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और फिर उसे और पूरी वगैरह दे दिया और फिर इन्होंने भी डिनर कर लिया। फिर सब लोग अपनी सीट पर आराम करने लगे। अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंचे। बेटे की ट्रेन अलग थी, इसलिए वो 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंचा, जहां से हम सब लोग निर्मल धाम पहुंच गए। 13 और 14 तारीख को मेरी बेटी की दिल्ली में कोई इवेंट थी, जिसमें उसे तुरंत जाना था, लेकिन पहली बार वो दिल्ली आई थी और मेट्रो की भी उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो बोली मम्मी मैं कर लूंगी, और माँ का बंधन लेकर वो चली गई जहां उसका इवेंट होना था। शाम होने तक वो वापस आ जाती हैं। 2 दिन हम लोग निर्मल धाम में रुके और माँ के श्री चरणों में सामूहिक महालक्ष्मी पूजा के चैतन्य से बहुत आनंदित रहे और 14 को वापस ट्रेन से लखनऊ 15 को पहुँचे। जैसे ही हम सभी लखनऊ स्टेशन से बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, नमस्ते आंटी जी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गई कि यह तो वही बच्चा है जो जाते समय ट्रेन में सामने बैठा था और जिसने डिनर किया था। यह तो वही है।
हजारों की भीड़ में उसने हमें पहचान भी लिया और साथ गया भी और साथ लौटा भी। मेरे मुंह से निकला, अरे बेटा तुम, वो हंस दिया और चलते चलते बोला कि कैसा रहा। मैंने कहा सब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा। फिर मैंने चलते चलते इतना पूछा कि बेटा तुम यहाँ रहते हो? तो बोला हाँ आंटी जी मुझे यहीं जाना है, और हम आगे बढ़ गए। कार में बैठे और रायबरेली वापस आ गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है जो मैंने यह सब बताया। सबसे खास बात यह है कि घर पहुंचकर जब कुछ समय बाद जब मैं बैग खाली कर रही थी तो बेटे के बैग से डिनर पूरे का पूरा वैसे का वैसा ही निकला। उसने न खोला न खाया। मैं समझ नहीं पाई कि उसने क्यों नहीं खाया। उसके पापा नाराज हो गए थे इसलिए, या अलग सफर कर रहा था इसलिए। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने नहीं पूछा। अब मुझे उस बच्चे की सारी बातें और डिनर करना समझ आने लगी कि कैसे माँ या श्री गणेश जी स्वयं उस बेटे के रूप में आकर डिनर करके मेरे बेटे के भूख को शांत किया और जाने से लौटने तक पूरे समय साथ रहे किसी न किसी रूप में। मैं रोने लगी कि माँ आप हम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। और फिर मैंने यह बात घर में सबको बताई। दान या किसी के लिए कोई भी कुछ भी करे तो कभी भी उसमें लेशमात्र भी अहंकार न आने दें कि मैंने यह किया, क्योंकि हम चाहे किसी व्यक्ति के लिए करें या ईश्वर की सेवा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सदैव किसी न किसी उत्तम रूप में वापस आता ही है जो हम शायद नहीं समझ पाते। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मेरे बेटे द्वारा न खाने का भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा जिसे श्री माँ ही जानती हैं। हम बस यही सोचें कि यह कार्य हमारे द्वारा कराया गया है तो शायद यही अकर्म हो। परम पूज्य श्री माताजी के पावन श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि नमन। जय श्री माताजी।